गर्मी के मौसम में जहां बारिश सभी के लिए राहत लेकर आई है, वहीं किसानों के लिए इस बरसात ने मुसीबत बढ़ा दी है। अंबाला में सुबह हुई बारिश ने किसानों की मंडी में पड़ी फसल को भिगा दिया, तो वहीं अभी 50% किसानों की फसल कटने के लिए बाकी है। वो भी आज की बरसात में पूरे तरीके से भीग गई, जिसने किसानों की टेंशन को बढ़ा दिया है। आज तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने किसानों की खेतों में पड़ी फसल को बिछा कर रख दिया। किसानों का कहना है कि पर्ची सिस्टम के चलते मंडी में उनका नंबर नहीं लगा, जिसके चलते उनकी फसल को काफी नुकसान हुआ है। 30% ਕਣਕਾਂ ਵੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਤਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਕਣਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਬਈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰਸਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। थोड़ा बहुत हो सकिया तो देखा धुप निकलिया तो वडवावे, मगर पर्ची ना होने करके किसान जड़े है काफ़ी तंग ने। कुछ आ गुरुद्वारे ढेरियां लगियां ने जिमींदारां दियां, ते इस टाइम वो पानी बाल्टियां नाल ही बाहर कढ़ रहे हैं। 40% तो 50% ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਅਗਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬੱਦਲ ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਡਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੰਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਛੜ ਆਈ, ਬਰਸਾਤ ਆਈ, ਉੱਪਰ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਆਈ, ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਗਿੱਲੀ, ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਣਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਣੇ ਕਾਲੇ ਪੈਣ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि महाराज इस विपता तो सानू बाहर कड्डो। मेरा जय सिंह नाम है, मैं गांव धनौर से आया हूँ और मेरे को होगी 80-90 क्विंटल। सर जिस तरीके से बारिश तो सब्जी भी खराब और जो फसल खेत में खड़ी है वो भी सब खराब होगी। भूसा बनाना भैंसों खड़ी है वो भी सब खराब हो गया पूरा। इसके लिए किसको जिम्मेवार ये क्या बोले भी सर इसको, तो अभी ये तो इकट्ठी करनी चाहिए, सेट करनी चाहिए, लगानी चाहिए थी, इसको जिसकी जिम्मेदारी है। अभी 20 अप्रैल को हुई बरसात में किसानों की कटी कटाई फसल भी बरसात ने अपना कहर दिखाया था, जिससे फसल को कम नुकसान हुआ था। लेकिन दोबारा पड़ी फसल की मार से किसानों की दिक्कत बढ़ना लाजिम है। अंबाला की अनाज मंडी में खुले में पड़ी किसानों की फसल पूरे तरीके से भीग गई। वहीं कुछ बोरियां ढकी हुई थी, जिससे वो बोरियां तो भीगने से बच गई। मार्केट कमेटी का इसको लेकर कहना है कि अभी लेबर की कमी है, जिसके चलते उठान नहीं हो पाया, जिसके चलते गेहूं की बोरियां भीग गई। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरा नाम है SR कलसी, असिस्टेंट सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अम्बाला कैंट। यहाँ पर जो है कोरोना महामारी की वजह से हमारी प्राथमिकता थी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम अनाज को मंगवा सकें, ताकि किसान जो हैं अपनी फसल को यहाँ ले आएँ और हम उनको सुरक्षित तरीके से घरों में भेजा जा सके उनको। लेकिन क्या हुआ कि जो फसल थी आ गई है मंडी में, आगे जो उठान करने के लिए लेबर उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से मंडी में काफ़ी मात्रा में गेहूं पड़ी हुई है। तो आढ़तियों के जिनके पास ऑलमोस्ट सभी के पास अवेलेबल हैं तरपालें, तो लेकिन ये मात्रा जो थी इसकी गेहूं की ज़्यादा थी, इसलिए उसको फुल्ली कवर नहीं कर पाए। सर ओपन में तो होती ही है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लो उसको
प्रिक्योरमेंट हो जाती है उसके बाद उठान किया जाता है हैफेड एजेंसी द्वारा। लेकिन ये देखने में आया है कि यहाँ से लद जाती है, लेकिन लदने के बाद वहाँ पर गेहूँ जो है उतार नहीं पाते। और स्पेशली वो जो है हमने जो पता लगा है ये जो ना लेबर की वजह से हो रहा है कि यहाँ पर परचेज तो हमने कर लिया है प्रिक्योरमेंट एजेंसी ने, लेकिन ये उठान नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर ओपन में ये पड़ी हुई है। अब इसलिए ऐसा है कि जो भी अगर मान लो सूखी नहीं जैसे भीग चुकी है इसको सुखा देंगे, और इसको सुखाने के बाद ही जब एजेंसी इसको लेती है उसके बाद भी इसका मॉइस्चर चेक करती है।